कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। माता जी कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ पे 2.5 साल हो गए, 40 साल हो गए हमें लाते लाते। क्या लेनों पे लाते हम, क्या लेकिन मिला लेनों पे बैठते हम पटरियों में। रोजाना नहीं, शौचालय नहीं, पानी नहीं, पता क्या करे, नाली साफ नहीं होती। रोजाना आप जाते हैं इस तरीके से? कितने सदस्य माता जी परिवार में? मेरा बच्चा विकलांग हुआ भी लेनों पे बैठता है। एक्सीडेंट भी हो गया वहाँ? टैलेंट समाज का बच्चा लड़का। यहाँ पे हमारी पार्टी है और बीजेपी और सरकार में ये प्रेरणा सिंह कोई जी जी आप बताएं माता जी। हमारे पास पानी की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे स्कूल में बच्चों का झगड़ा हो जाता, मास्टर के पैर भी पकड़े, मास्टर पैरों में देखते हैं बड़े बड़े, मैं जितनी बड़ी बच्चा भी तक नहीं लिया, क्या घर पर बैठा मेरे बच्चे। झुग्गी झोपड़ी का नाम बता दो, कौन सी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं ये? कौन सा क्षेत्र लगता है? ये टोटल जो है हाँ ये गुमराह किया जाता है। बेटा आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं ग्रेजुएट। कौन सा सब्जेक्ट? आर्ट्स में। जी पास आउट हो गए? हाँ। तो अब आप जो राजनीति में आ रहे हैं क्या सोच के आ रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी क्यों ज्वाइन करी आपने? आम आदमी पार्टी ये पैसे वाली पार्टियां ये क्यों ज्वाइन नहीं करी? पैसे वाली पार्टी बीजेपी कांग्रेस वोट लेती है, फिर उसके बाद चली जाती है, फिर उसके बाद उनका कुछ अता पता नहीं होता कि प्रेरणा सिंह जी यहाँ नजर नहीं आ रही उदाहरण के लिए। सिंह तो मतलब वोट के टाइम पे ही उनको देखा, उसके बाद उनको कभी नहीं देखा। जी यहीं पीने का पानी इस तरीके से, और ये 10 साल पहले गड़ा था, अब तक बना नहीं है। जी 10 साल पहले गवर्नमेंट में गड़ा। देखिए यहाँ पे पानी की कितनी सुविधा है। पानी की बहुत दिक्कत है। आप माई पकड़ पूरी कमजोरी बोल चुकी है। 2 मिनट का टाइम लगाओ, चैनल लगाओ, यूट्यूब लगाओ। आपकी जो नेता है प्रेरणा सिंह जी से ने क्या काम किया है? माता जी नेता आपकी प्रेरणा सिंह नेता जी 15 साल तक थी एमपीडी में, कोई सुधार किया नहीं? पानी वगैरह नहीं किया तो बोलो ना कि नहीं, कोई भी पानी दे दो हमें तो। देखिए माता जी का कहना है कि इन्हें पानी दे दीजिए, पानी चाहिए, नेताओं से मतलब नहीं है। तो जन सुविधाएं यहाँ पे रुकी हुई हैं। आपको पानी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, और पानी की समस्या यहाँ भारत की राजधानी दिल्ली की में जेजे कॉलोनी दया बस्ती, और दया बस्ती में पानी की दिक्कत है। बुजुर्ग माता जी है और इन्होंने राजनीति पे साफ बोलने से मना कर दिया है, सिर्फ पानी की बात कर रही हैं। किशनगंज वार्ड क्षेत्र 71 नंबर, वार्ड नंबर 71, वार्ड नंबर 71, किशनगंज दया बस्ती दिल्ली के माहौल के बारे में, साफ सफाई के बारे में क्या कहेंगे? सफाई तो करते प्रेरणा सिंह जी से खुश हैं क्या आप? बस ये रात आ गई है जैसी भी देख लो आपके आगे है। जी हमने तो देखा है सारा। ऐसे ही गंद रहता है। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? मेरे को तो अपने नेता को बदलना चाहते हैं या नहीं? तो बदलेगा वो तो जो करेगा, नहीं तो कोई ना कोई तो आएगा। कोई ना कोई ऐसा आएगा जो उम्मीद की किरण जगाएगा, पहली बात तो साफ सफाई का काम करते हैं। बहुजन समाज जी, पार्टी यहाँ आप ही की बेटी शैल कुमारी हालात जानता है, नई बच्ची है, ये यहाँ से आप ही के क्षेत्र में से निकल के अगर ये जीत जाती है तो कुछ अच्छा करके दिखाएगी। करेगी क्या है, यहाँ की रहने वाली बच्ची है ये, वही हम पाकिस्तान से थोड़ी आई है, ये हमारे बच्चे हैं। भगवान वाल्मीकि की बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। झुग्गी अगर बचाना है बीएसपी को, झुग्गी अगर बचाना है, झुग्गी अगर बचाना है बीएसपी को नहीं बना। साथियों ये हमारे भगवान वाल्मीकि का मंदिर है, जिन्होंने रामचरितमानस
रामचरितमानस को लिखा है, राम पैदा नहीं हुए उसके पहले लिख दिया था। मंदिर है उससे पहले इन्होंने रामायण को लिख दिया था। महर्षि वाल्मीकि, भगवान महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है। 30 साल से पहले का ये मंदिर है, बहुत पुराना हमारा मंदिर है। जब से हमारे यहाँ भाई झुग्गी झोपड़ी को बसाए तब से हमारा ये मंदिर बना हुआ है। आज हमारे मंदिर की ये दशा देखो, दुर्दशा देखो। राम का मंदिर तो बन रहा है में, लेकिन हमारे भगवान वाल्मीकि का मंदिर कब बनेगा? ये दलित समाज का सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे भगवानों का मंदिर कब बनाया जाएगा। ये दया बस्ती की झुग्गियों में आज से मंदिर भगवान वाल्मीकि का बना है, जिन्होंने रामचरितमानस लिखने का काम किया था रामायण के ऊपर। मैं ये चाहता हूँ कि ये जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तभी ये भगवान वाल्मीकि का मंदिर बनेगा ये दया बस्ती झुग्गियों में। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे भाई हैं, हम लोग एक हैं, हम लोग एससी हैं, कोई वाल्मीकि नहीं है, कोई चमार नहीं है, कोई चूड़ा नहीं है, हम लोग सब एक हैं, हम एससी हैं। तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? ये हमारी सबसे ज्यादा दलित बस्ती है, यहाँ पे ये हो रहा है। जो यहाँ पर मतलब भगवानों में भी भेदभाव है, भगवानों में भी भेदभाव है। यहीं पे आप देख लें उषा माता मंदिर है, वो कैसे चमक रहा है, लेकिन हमारे भगवान वाल्मीकि का मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? ये भी प्रश्न आता है। 15 साल से कांग्रेस आ रही है और आप बीजेपी है 10 साल से, क्यों नहीं बनवा रही हमारे भगवान वाल्मीकि का मंदिर? ये शौचालय है, मैं आपको आसपास के नज़ारे दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। चलिए, ये शौचालय के पीछे का नज़ारा है। ये मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा, योगी का चित्र तो नहीं है ये, लेकिन दिल्ली केजरीवाल लोगों ने अपने आने जाने के लिए एक स्पेशल सुविधा बना रखी है कि एक आदमी चल नहीं जाता, तो लोगों ने एक दरवाजा डाल दिया, रेल का दरवाजा, कि आराम से लोग निकल जाएं। यदि भारी आदमी आ जाए तो उसकी औकात क्या है, तो गिर जाएगा। पटरे भी खा गई है गवर्नमेंट, यहाँ की सरकार यहाँ के पटरे भी खा गई है। ये पत्थर के अलाउट थे, ये पत्थर के अलाउट थे गदर के सिस्टम के। ये प्रेरणा सिंह का इलाका, प्रेरणा सिंह यहाँ का इलाका, ये इनकी नेतागिरी है। और आइए थोड़ा ये भी एक यहाँ आज क्रिकेट मैच होने वाला था, ये जज्बा दिखा देते हैं। ये फील्ड साफ करवाई है, नरक था, नरक, बिल्कुल गंदगी थी, ये टोटल नरक था जी, ये टोटल नरक था। यहाँ लोग तस्किया करते थे, हफ्ते पे कूड़ा फेंकते थे। ये मेरे पवन ने बनाया केवल, इसको कहते पवन। इधर आ, इधर आ, ये है देश का समाज सेवक, इसको कहते हैं समाज सेवक। कौन सा क्षेत्र लगता है ये दयाबस्ती क्षेत्र है। दयाबस्ती क्षेत्र, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ गया मैं। हाँ बताइए। वार्ड नंबर 71 दयाबस्ती का क्षेत्र है। ये दयाबस्ती की झुग्गियाँ हैं जी, ये यहाँ का बिहेवियर है। बर्ताव करते रहे हैं हमारी पब्लिक से, हमारे लोगों से। ना टाइम से सफाई वाले आते हैं, ना टाइम से कर्मचारी आते हैं। जी ठीक है, इधर भी चलिए। ये मुनीलाल चौक है, मुनीलाल चौक। ये देख ये काम करके दिखाया है केजरीवाल सरकार ने। दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है, खा गया है सोमदत्त, सारा पैसा सोमदत्त खा गया ब्रदर, कुछ नहीं बचा है यहाँ, सारा पैसा। अब मैं आपको वो नज़ारे दिखाने जा रहा हूँ, भगवान जाने। ये दिल्ली के हैं। अब तक कांग्रेस की सरकार थी, अब तक कांग्रेस, ये रहे हमारे केजरीवाल जी का बैनर बड़े फक्र के साथ। ये हमारा चौक है। इस चौक का क्या मतलब है बताइए, आप बताइए, इस चौक का क्या मतलब है? ये ऐसे बिहेव होना चाहिए, ये ऐसे बिहेव होना चाहिए। इतना गवर्नमेंट पैसा दे रही है, पैसा कहाँ गया? ठीक से ना यहाँ RCC लगी, ना ठीक से यहाँ हिसाब किताब हुआ। ये क्या बिहेव है? देखिए आपने स्थानीय जो इस समय प्रत्याशी हैं उनसे बात करी थी निगम पार्षद से इस विषय में? बहुत ज़्यादा बातें, कई बार बातें हुई है। लोग आए हैं, गए हैं, देख के गए हैं। क्या कहते हैं पार्षद? कहते क्या है? अपनी सफाइयाँ क्या कहते हैं पार्षद? अपनी सफाइयाँ देते हैं, पर कुछ कहने की किसी के पास हिम्मत नहीं है। ऐसे करा, हालांकि
निगम पार्षद पद के नए प्रत्याशी की तैयारी चल रही है। यहाँ पर जो शैल कुमारी जी है वो अच्छा काम करके दिखाएंगे। ये सारी तस्वीरें बदलकर आपको दिखाएंगे, यहाँ के ताज़ा हालात आपको दिखाए जा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद था यहाँ मौजूद। छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, वो नाली है वहाँ से, ये देखिए, और ये बच्चे हैं, देखिए क्या हाल हो रहा है। यहाँ परिवार नहीं रहते हैं, ये बच्चे इसमें गिर सकते हैं, यहाँ से बच के कैसे निकलते होंगे, हम ही मुश्किल से चल पा रहे ये हैं। हमारे पंडित जी का परिवार है, हमसे अलग है। एरिया एरिया है ये दया बस्ती जी, मोहल्ला थाना क्षेत्र। जो पार्षद यहाँ के पार्षद इस वक्त वर्तमान समय में वो कौन है, कौन सी पार्टी से हैं? यहाँ सोमदत्त विधायक हैं, यहाँ के निगम पार्षद प्रेरणा सिंह हैं जी। कौन सी पार्टी से हैं वो? कांग्रेस पार्टी से हैं प्रेरणा सिंह। तो उनको ये नज़ारे दिखाई नहीं देते क्या? आती हैं बढ़िया बढ़िया लिपस्टिक लगा के आती हैं, बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के आती है, शरीर दिखा के चली जाती हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोग उनकी लिपस्टिक और साड़ियाँ देखते हैं? हमें देख मजबूरी है हमारी, क्योंकि वो हमारी गलती है, हमारी गंदगी नहीं देखती, तो हम उनकी खूबसूरती देख लेते हैं। अच्छा, आदान प्रदान जीवन का माध्यम है। बताइए, आपने बहुत बड़ी बात बोली। खैर इस बात को रहने देते हैं और बात करते हैं काम की। काम की बात ये है कि ये हालात हैं, कर्म प्रधान क्षेत्र है, ये कर्मण्येवाधिकार माँ फलेषु कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र आज तक प्रेरणा सिंह यहाँ की बाहुबली थी, लेकिन ये किया है हमारे, ये बाहुबली है यहाँ की प्रेरणा सिंह बाहुबली। बेटा क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारी नई निगम पार्षद बनेंगी यहाँ पर, शैल कुमारी जी। शैल कुमारी। गली गली में देख ले बेटा, हमारे सामने है। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे गिर जाते होंगे अक्सर? गिर जाते हैं, बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे धुआं वगैरह बिल्कुल भी नहीं करा जाता कि बच्चे मतलब कोई भी सुविधाएं यहाँ पे नहीं देते। ये लोग वोट लेने के लिए आते हैं, वोट मिल जाते हैं, फिर उसके बाद दिखाई नहीं देते। आप जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये हम अपने घर को देखेंगे, सबसे पहले ये झुग्गी खानदान को देखेंगे, अपने समाज को देखेंगे। जी जी। क्या ऐसा करें कि जिससे छोटे बच्चे बीमार ना पड़े। जी बेटा, आपको यहाँ पे कैसा लगता है? अच्छा लगता है? ये अच्छा है, ये अच्छा है, गंदगी अच्छी लगती है। बच्चे नासमझ हैं, मासूम हैं, उन्हें नहीं मालूम, लेकिन मेरे को एक अच्छे जवाब की इंतजार था, इसलिए मैंने बच्चों से बात करी। जी आप बताइए क्या हालात हैं, क्या बोलेंगे यहाँ के बारे में? तो ठीक नहीं है, ये सारा कीचड़ हो रहा है, ये सब पूरी कॉलोनी का ये हाल है या इसी गली का ये हाल है? पता है झोपड़ी में रहने वाला इंसान समझ सकता है कि वो कैसे रह रहा है यहाँ पे। ये कॉलोनी में रहने वाला इंसान नहीं समझ सकता कि यहाँ पे लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। आप एक बार जब वोट लेना होता है तो आप आते हैं, यहाँ पे दिखते हैं, उसके बाद आप एक झलक भी नहीं होती कि यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे हम झुकी नहीं, यहाँ पे हम लोगों को मकान देंगे सबसे पहले, और मकान साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखेंगे। नहीं, जो अभी यहाँ आपसे पहले आप तो अभी लड़ेंगे, जीतेंगे, यहाँ की स्थानीय जनता आपको जिताती है नहीं जिताती वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये जो नज़ारे हैं यहाँ के, आप लोग तो सदियों से यहाँ पे मतलब हैं, मौजूद हैं। तभी तो आज मैं खड़ी हुई हूँ। 10-20 साल से कुछ तो होंगे, 45 साल हो गए ना। देखिए 45 साल हो गए, आधा दशक यहाँ पे आपको हो चुका है। इतनी सरकारें रही, उन्होंने क्या बदलाव करके दिखाया आपको? बदलाव नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं, ये मेन चौक है, इस पूरी झुग्गी का ये मेन चौक है। इधर जी बेटा हटो। ये पूरी झुग्गी का मेन चौक है, इसको मुनीलाल चौक कहते हैं। मुनीलाल प्रधान जी थे हमारे, जब तक वो थे हमारी कायाकल्प उन्होंने बहुत बदलने की कोशिश की, हर तरह से कोशिश की। ये मुनीलाल चौक है, यहाँ क्या बदलाव हुआ है आप बताइए ना। 45 साल से इधर के लिए थोड़ा कांग्रेस भी आई होगी, बीजेपी भी आई होगी, आम आदमी पार्टी आई होगी। आज 20 सालों से कांग्रेस की हुकूमत है इस जमीन से, इस जमीन से 20 सालों से कांग्रेस हुकूमत कर रही है। क्या बदला, क्या चेंजिंग हुई है? 45 साल, लगभग आधा शतक यहाँ पे हो गया इनको। ये बुजुर्ग शख्सियत यहाँ पे मौजूद है, इन्होंने बताया ये नज़ारे यहाँ पे लगातार बने हुए सामने हैं। बेटा आप यहीं पे जन्मे पले बड़े हो। दिखाइए। शैल कुमारी जी हमारे साथ में। शैल कुमारी जी, आप बेटा इस समय यहाँ पे ये चुनाव लड़ रहे हो, आपको उम्मीद आप जीत जाएंगे? हाँ जी, हम जीते चाहे हारे, क्योंकि अब जनता परेशान हो चुकी है कांग्रेस पार्टी से। जी, ये सब देख के जनता परेशान
सहानुभूति है। तो यहाँ का दर्द आप समझते हैं? हाँ जी, मैं समझती हूँ। कलेजे का दर्द है। देखते हुए आ रही बच्ची हूँ। पैदा हुई है तब से गंदगी देख रही है। मैं हूँ 54 साल का, मैं 54 साल का हूँ, मैंने ये तो झेला है। ये मेन चौक है हमारा, यहाँ उठते बैठते हम लोग। बिल्कुल हाँ जी। बहन जी क्या कहेंगी इस हालात के बारे में? इसी गली में आ गए हैं, देखो यहाँ पे लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। क्या इस हालात में, इस माहौल में रहते हैं? जो लोग पॉश कॉलोनी में रहते हैं वो यहाँ के नज़ारे देख लें, और वो नेता लोग जिन्होंने अब तक राज किया, पिछली सरकारों का पिछले कई अब दशकों तक से काम लगातार, पिछले कई वो देख वर्षों लें कि में, यहाँ और के चुनावी हालात क्या दंगल हैं। अभी जारी है। हालात आपके इतनी गंदगी सामने, में देश की तस्वीर जीवन रहता बदल है, दो, जिंदगियां सरकार रहती बदल हैं, दो। लेकिन हालात वहीं के वहीं हैं। कितनी सफाई है गलियों की। जी जी बहन जी बताएंगे क्या आप इस हालात से खुश हैं? हाँ, हम तो यही हालात से गुजर रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, ये गंदगियों से निकल रहे हैं, ये बीमारी, ये गंदगी से कितनी बीमारी हो रही है, डेंगू फैल रहे हैं। आप लोग जाते हैं, जो पार्षद है उनके पास में जाते हैं यहाँ शिकायतें लेकर? कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। वो तो दिखाई दे रहा, हालात वहीं के वहीं हैं। आपकी बेटी आपके क्षेत्र से खड़ी हो रही, क्या आप इन्हें जिताना चाहेंगे? हाँ, इनको जिताना चाह रहे, जनता का सहयोग होगा जब जी जी हाँ जी बहन जी प्लीज थोड़ा सा बताएंगे कि आप इनको जिताना चाहेंगे? शैल कुमारी बेटी है आपकी। हाँ जी, ये बच्ची यहीं पे पली बड़ी है। पूरा जाना फैलाना है जी। हाँ। तो ये तस्वीरें जो आपकी हैं, मतलब आप तो रोज यहाँ जिंदगी जी रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? बेटा छोड़ 25 साल से यहाँ है। तो आपको अच्छा लगता है ये कीचड़, गंदगी, ये पानी भरा पड़ा है, ये नन्हे मुन्ने यहीं पे खेलते हैं? सबको दे देती हूँ। ये जीत जाता है तो सफाई से पेड़ा से 5 साल से है तो सफाई जी। अगर ये बच्ची जीतती है तो कुछ अच्छा करेगी आपके लिए? बहुजन समाज पार्टी वैसे भी एक ईमानदार पार्टी है। यदि आप इस बार बीएसपी को मौका देंगे तो ये तस्वीरें बदल जाएंगी, ये हालात और नज़ारे बदल जाएंगे। बच्ची कुछ कहना चाहती है। शैल कुमारी बेटा क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? जी, अगर हमारी पार्टी जीत जाती है तो सबसे पहले यहाँ की साफ सफाई पे हम ध्यान देंगे, ताकि मक्खी मच्छर बिल्कुल ना फैले, और जिससे कि बच्चे सबसे पहले बच्चे इफेक्ट होते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे शौचालय की बहुत जी जी शौचालय की इतनी लाइन लगती है ना मॉर्निंग में, लोग तो मतलब कि पानी की भी दिक्कत होगी। पानी की तो दिक्कत है ही, यहाँ पे पानी की सुविधा उन्होंने कभी करी नहीं। यहाँ पे पानी की सुविधा हम खुद अपने पैसे से करते हैं। साफ सफाई का क्या हाल है? साफ सफाई तो आप देख ही रहे हैं, आपने लाइन जी, ये तो गलियों का है। हाँ जी। शौचालय के भी हालात इससे भी ज्यादा बदतर होंगे। बेकार है शौचालय की हालत, बस ये है कि उसको फ्री कर दिया है, फ्री बस ना। बारिशों में क्या हाल होता है यहाँ? बारिशों में आप यहाँ पे आप कचरा पूरा ऐसे फैल रहा, आप चल भी नहीं सकते हो, इतना बुरा। तो ये नन्हे मुन्ने छोटे छोटे जो बच्चे हैं, एक घर में शायद 2-2 3-3 बच्चे हैं, हाँ, ये कैसे जीवन जीते हैं? इनको अपने घर में ही रखती है, बाहर नहीं निकलने देती। आप बताओ, इतने छोटे छोटे बच्चे, अभी इनको शौचालय जाना हुआ तो फिर। भारत की राजधानी दिल्ली की जे कॉलोनियों का ये हाल है, जिसमें से एक कॉलोनी दया बस्ती का हम दौरा कर रहे हैं, आपको दिखा रहे। जी। एमसीडी में 15 साल से बीजेपी सरकार है और यहाँ की पार्षद रीना जी है। जी। हमें हर प्रकार का यहाँ परेशानी है। जब वोट लेना होता है तो सारी पार्टी नजर आते, चेहरे नजर आते हैं। उसके बाद वोट आ करके जीत। बीएसपी कभी नहीं आई इस क्षेत्र में? नहीं, अभी तो नहीं आई। फिर साल हम देखे, कई बार प्रयास हम लोगों ने किया, बाकी यही समाज तो जिताएगा ना, यही लोग जिताएंगे। अपना अगर काम करवाना तो यही लोग जिताएंगे, अपनी वोट की कीमत। बहन जी कुछ कहना चाह रही है? बीएसपी आ जाती है, देश सुधर जाता है। जी बिल्कुल। बहन जी की जो पार्टी है वो कैडराइज पार्टी है। उनको आने नहीं दे रहे हैं तो आएंगे कैसे? जी। ईवीएम घोटाले के रहते हैं। हाँ, आप कुछ कहने जा रहे थे। यही समाज अपनी, पहले माँ के पेट से राजा पैदा होता था जी, अब आपके वोट से राजा पैदा हो रहा है। जी चलते बल्कि जी। हम अपनी वोट की कीमत नहीं समझते कि हमारी बस्ती में क्या हो रहा है। आज इसी मजबूरी कारण बीएसपी आई है। जी। आप बोलते जाइए, माइक चेहरे पे लगाइए, बोलते जाइए, रिकॉर्ड हो रहा है। हमारी व्यवस्था बहुत कम है यहाँ पे, शौचालय की, नाली की और प्रकार की कई हम हर हालात में किसी ना परेशान है यहाँ पे, इसीलिए मजबूरी में बीएसपी के कैंडिडेट को जी। आगे चलते हैं। बैरागी होता है, जो विद्वान होता है वो अपने लिए नहीं जीता है, वो औरों के लिए जीता है। जी आइए, अपने लिए नहीं जीता, आइए आप माइक लगाइए। वो अपने लिए जीता, अपने लिए नहीं जीता, औरों के लिए जीता।
मैं पंडित आदमी हूँ, चतुर्वेदी का कात्यायन गोत्र है मेरा, लेकिन मुझे अपने बिरादरी से नहीं लेना देना है, मुझे समाज को देखना है। हमारा 90% समाज यहाँ रहता है। यहाँ को लोग हमें दलित समझ करके, इन बच्चों को, इन गरीबों को दलित समझ करके बिहेव है, ये बिहेव क्योंकि कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। प्रेरणा बार बार आती है, बढ़िया शकल सूरत बना के, बढ़िया लेकिन गलियों के हालात कभी नहीं सुधारे। आप देखिए हालात। ये हिसाब किताब है। यहाँ परिवार भी पलता है, यहाँ लोग अपना धंधा भी कर रहे हैं, काम धाम भी कर रहे हैं, अपने सिस्टम से जीते हैं लोग। क्या करें, मजबूर हैं जी। 20 सालों से ये भी मेरे को लग रहा है जो छोटा मोटा पक्का करवा रखा है ये स्थानीय लोगों ने खुद करवाया, अपने आप करवाया, अपना पैसा लगा के करवाया। नेताओं ने, निगम पार्षद ने कोई पैसा, मतलब यहाँ आपको कोई सरकारी सुविधाएं नहीं, निगम पार्षद ने पैसा लगाया। सरकारी सुविधाएं ताक पे रखती गई हैं। पता नहीं नेता लोग आके क्या करते हैं, जो करते हैं वो आपको कई दशकों के हालात यहाँ दया बस्ती की झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी से आपको बताए जा रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये किस माहौल में यहाँ पर जीते हैं। वार्ड नंबर 21 पार्षद का नाम बताइए। ये देखिए निगम पार्षद है प्रेरणा सिंह जी ने क्या काम किया है। ये काम किया है, देखिए ये देखिए, यहाँ भी फोटो खींचिए थोड़ा। ये काम किया है जी, ये काम आज 20 सालों से। ये बच्चे खड़े हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। हाँ बेटा, आप इस हालात से खुश हैं? गोद में बच्चे लेके खड़े हैं। आओ, ये अच्छा है, बोलिए। ये नन्ना मुन्ना कौन है आपकी गोदी में? भतीजा। आप इसको इसी माहौल में बड़ा करना चाहते हैं, तो हालात बदलेंगे कैसे? हालात कैसे बदलेंगे? नेता बदल दो, हालात बदल जाएंगे। आप ही की बहन, आप ही के क्षेत्र से शैल कुमारी जी यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी से निगम प्रत्याशी के रूप में खड़ी हो रही हैं। उन्हें जिताइए, सही जगह वोट डालिए, हालात बदल जाएंगे। आप यहाँ के गलियों के बारे में, आप कितने साल से रह रहे हैं? खुश हैं आप यहाँ? क्या कहना चाहते हैं साफ सफाई के बारे में? भारत की राजधानी दिल्ली, केजरीवाल के राज में बीजेपी सरकार तो है ही माशाअल्लाह, लेकिन केजरीवाल जी की भी सरकार को आप देख रहे हैं इसी तरीके से ये काम करके दिखाया। इन बातों के दावे ठोकते हैं ये लोग और लुभावने आपको विज्ञापन दिखाए जाते हैं स्क्रीन मीडिया पर, टीवी मीडिया पर। क्या काम किया है, क्या ये हालात किसने बनाए हैं, यहाँ कौन है जिम्मेदार? क्या नेताओं की कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? प्रेरणा सिंह जी यहाँ पे निगम पार्षद रही हैं। विधायक का नाम बताइए। यहाँ का कौन सी पार्टी?
आप इसे कुछ भी समझे, लेकिन ये हकीकत है। किसी भी बहाने से इस हकीकत को नकारा नहीं जा सकता। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, दिल्ली सरकार को ये चुनौती है। ये हालात दिखाए जा रहे हैं कि आप स्क्रीन मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे करोड़ों रुपया सिर्फ विज्ञापन में खर्च कर देते हैं, लेकिन यहाँ भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो ये तस्वीरें बदल जाती हैं, यहाँ जिंदगियाँ रहती हैं, जीवन रहते हैं आपके साथ में। सबको देखा बार बार, इस बार बसपा सरकार। जी बताइए, बोलिए कंटिन्यू। साथियों, जी आप बोलिए सर। जी आज बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार सदर विधानसभा 71 नंबर वार्ड किशनगंज में जो एसपी सीट है, दयाबस्ती में कुमारी जो यात्रा कर रही है। आज दयाबस्ती की ये हालात है कि इस समय कैमरामैन हमारे साथ है और मैं चाहूँगा कि घुमा के दिखाएं। 15 साल से कांग्रेस की यहाँ निगम पार्षद है और यहाँ पे 30,000 की आबादी के हिसाब से लोग रह रहे हैं। ये दयाबस्ती की झुग्गियाँ इतनी मलिन बस्ती है कि यहाँ हमारे वोट को लेने के लिए ये लोग हमको गुमराह करते हैं। 15 दिन में हमारे साथी जो दारू, शराब, मीट मछली खा के बिक जाते हैं और 5 साल एकदम पछताते रहते हैं। तो मैं ये निवेदन करने आया हूँ कि आपकी बेटी सैल कुमारी 71 नंबर वार्ड किशनगंज से चुनाव लड़ रही हैं। आपकी झुग्गी की बेटी है, जिला महासचिव सुदामा की बेटी है, जो झुग्गियों में पदयात्रा जनसंपर्क कर रही हैं। मैं चाहूँगा आप लोगों से कि अपनी दिशा और दशा को सुधारने के लिए आप लोग बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करें। और आपको ये भी बता दूं कि 71 नंबर वार्ड से एक फर्जी उम्मीदवार जो जनरल कैटेगरी में आती थी, जिसका नाम पूजा मान सिंह था, उसका पर्चा निरस्त हो चुका है और उसने एक नकली ममता को जो पूजा बना करके खड़ी करने का काम किया है। तो इसलिए आप लोग इनसे भी सावधान रहेंगे। झाड़ू का जो उम्मीदवार है और आप लोग झाड़ू के चुनाव चिन्ह का ये नतीजा है, झाड़ू लगी है, ये झाड़ू लगी है। साथियों, साफ सफाई तो सिर्फ कहने की बात है, झाड़ू जहाँ लगनी चाहिए वहाँ वोट बैंक लूटने के लिए क्या केजरीवाल जी ने वोट बैंक लूटने के लिए झाड़ू चुनाव चिन्ह इस्तेमाल किया था? बैंक लूटने के लिए हमारे एसपी समाज का काम था झाड़ू लगाने का, उसने इसलिए चुनाव चिन्ह लिया। ये बीजेपी का दूसरा भाई है, एक तो नाथ है। रोजगार तो छीन लिया युवाओं से, रोजगार युवाओं का एक भी रोजगार नहीं रह गया। हम चाहते हैं कि अगर बहुजन समाज को आगे आना क्यों पड़ा, यही कारण है कि अगर हमको शिक्षा, सम्मान, रोजगार, सम्मान मिलता तो आज हम लोगों को रोड पे बहुजन समाज की जरूरत नहीं थी। और आपको एक बात और बता दूं कि इन्होंने एक राजेंद्र पाल गौतम नाम का मंत्री था समाज कल्याण का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन्होंने बड़े अथक प्रयासों से हमको वोट देने का काम किया है, उस वोट की लालच को राजेंद्र पाल गौतम ने बाबा साहब 1956 में 14 अक्टूबर को 22 प्रतिज्ञाएं किया था। कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में ना मरूं, ये मेरे बस की बात है। इस व्यवस्था को देखकर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं पूरा किया था साथियों। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जब 22 प्रतिज्ञाएं लेता है, यही दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल उससे समाज कल्याण मंत्रालय का पद छीन लेता है। तो साथियों, इससे भी सावधान रहना है। ये लोग हमको गुमराह करते हैं बाबा साहब की फोटो लगा करके। इन लोगों से सावधान। अगर सच्चा कोई आपका हितैषी है, आपका स्वाभिमान सम्मान बचा सकता है। उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार रही 2007 से 12 तक, बहन जी जो कह के नहीं करके दिखाया है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी बहन जी को आप लोग मजबूत करेंगे, हमारी नेता मजबूत होगी तो आपको स्वच्छ प्रशासन, उम्दा काम मिलेगा। यही हमारा नारा है। अब दिल्ली में भी हमें आना है, यही हमारा नारा है। यूपी की जैसे तस्वीर बदली, जैसे दिल्ली की नहीं, रोजगार चाहिए, उनको बताओ। सत्ता और सम्मान। जैसे यूपी की तस्वीर बदली है वैसे दिल्ली की बदलनी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के लोग खुशहाल हैं। बहन जी को लोग आज याद कर रहे हैं। 2024 में बहन देश का प्रधानमंत्री बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और बेटी यही पुकार कर रही है 70 नंबर में। आप सैल कुमारी को जिता करके आप जब टाउन हॉल में भेजेंगे तो ये सैल कुमारी आपकी बात को कहेगी। मैं कह रहा हूँ कि दयाबस्ती में सभी साथी यहाँ मौजूद हैं, तमाम हमारी माताएं बहनें मौजूद हैं। जो है कि यहाँ पे 10 कर्मचारी होना चाहिए, 2 कर्मचारी हैं। अगर आप बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करती है तो सैल कुमारी जिस दिन शपथ लेंगी उस दिन सबसे पहले दयाबस्ती में हालात कर्मचारी लगेंगे। और यहाँ की हालात ये है कि हमारा सीवर नहीं डला है। 15 साल से हम लोग सीवर के लिए चिल्ला रहे हैं। और मैं भी इसी दयाबस्ती की झुग्गियों में रहने वाला हूँ।
मैं कहता हूँ हर जगह झुग्गियों में सीवर डल गया, दया बस्ती में क्यों नहीं डलता? विधायक कहता है कि ये सरकारी जमीन है। जब मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा हमारे वोट यहाँ 20,000 से ज्यादा है दलित समाज के। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब विधायक से बात होती है तो विधायक कहता है यहाँ सीवर नहीं डल सकता, तो विधायक से और मैं आम आदमी के लोगों से कहना चाहता हूँ, जब यहाँ सीवर नहीं डल सकता, यहाँ हमारे शौचालय नहीं बन सकते, तो तुम वोट मांगने क्यों आते हो? यही जवाब आप लोगों को देना है। साथियों, आपसे यहाँ के मतदाताओं से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, अपील है कि आप लोग एक नारा लगाओ, एक बात आप कहो, मौका आया है, 10 दिन शराब चलेगा, आप लोग यही उनसे कहो हमारी पहले सीवर डलवाओ, या तो वादा करो, शपथ पत्र में घोषणा करो जनता के सामने, और नहीं तो वोट हमारा बहुजन समाज पार्टी को। एक बार आप लोग बीएसपी को जिता दिए, सैल कुमारी को जिता दिए, तो आपको मैं कह रहा हूँ आपको आना नहीं पड़ेगा, आपकी बेटी घर घर जाएगी। और मैं वादा करता हूँ, ये बहुजन समाज पार्टी की घोषणा पत्र है, मैं आपको वादा करता हूँ कि जिस दिन बेटी शपथ लेगी किशनगंज से, आपका सबसे पहला काम दया बस्ती से शुरू होगा। हर गलियों में सीवर डालने का काम दया बस्ती से किया जाएगा। और हमारी बहन बेटी, कम से कम यहाँ 20,000 बेटियां हैं, और ये लोग शौचालय के लिए जाती है। साथियों, यहाँ 2 शौचालय है, सरकारी बना हुआ है, उस पर लाइन लगाती है। किसी बेटी को स्कूल जाना होता है, किसी बहन को काम पे जाना हुआ होता है, आधा घंटे लोग लाइन लगाते हैं। हमारे लोग गिड़गिड़ाते रहते हैं कि हमारा नंबर कब आ जाए। तो इस मुक्ति को दिलाने के लिए सैल कुमारी जी आगे आई है। अगर आप लोग अपना सम्मान चाहते हैं, अगर आप लोग अपना स्वाभिमान चाहते हैं, तो आप सैल कुमारी को भारी से भारी मतों 4 दिसंबर को जिताएं। और आपकी बेटी, ये पहला काम शुरुआत होगा दया बस्ती में, सबसे पहले सीवर डलने का काम होगा, और आपके हर 3 फुट के दर्जे पर शौचालय बनाने का काम सैल कुमारी करेंगी। ये आपसे वादा करती है। जीतेगा वो जीतेगा, जीतेगा वो जीतेगा, सैल कुमारी आगे बढ़ाओ, सैल कुमारी आगे बढ़ाओ, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोजी रोटी दे न सके जो, रोजी रोटी दे न सके जो, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदली है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदली है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई है। जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। मुक्ति अगर बचाना है, बीएसपी को लाना है, मुक्ति अगर बचाना है, बीएसपी को लाना है। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बहन तुम्हारी माँ की जिंदाबाद, 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 बहन तुम्हारी माँ की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, जो बहुजन की बात करेगा, वो दिल्ली में राज करेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीएसपी का यही ऐलान, जहाँ झुकी वही बना, बीएसपी का यही ऐलान, जहाँ झुकी वही बना, बीएसपी का यही ऐलान, जहाँ झुकी वही बना, बीएसपी का यही ऐलान, जहाँ झुकी वही बना। एक बार डॉक्टर साहब को बताता हूँ जी, एक बार आगे चैनल वाले आए हैं। यहाँ के लोगों का मानना है जो जीतेगा हम उसके साथ है। कितनी छोटी सोच है इन लोगों की, ये पहले से अपनी हार को मंजूर कर चुके हैं। कितनी छोटी सोच है इन लोगों की। अरे 20 साल कांग्रेस को देख लिया, अन्य सरकारें हैं, 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 45 साल हो गए हमें यहाँ बचे हुए। क्या बदलाव हुआ है भैया, क्या बदलाव हुआ है? हम लोग यहाँ क्यों आए थे कि हम गरीब लोग हैं, यहाँ जी लेंगे। जिन्हें दे रहा है कोई जिन्हें दे रहा है हमें बहुजन समाज पार्टी है हमारे नेताजी। एक मिनट आप ही बोले, राजस्थान भाई कुछ दिया है गवर्नमेंट ने हमें, सब कुछ गवर्नमेंट का तो लालचन लिया है, लालचन। आप भी बोलो कुछ, बोलो कुछ, बोलो आपको समझ में है, आप भी बोलो। अरे बोलो तो बहुजन की बात करेगा, वो दिल्ली में
जी यहाँ के लोगों का मानना है कि जो जीतेगा हम उसके साथ हैं। कितनी छोटी सोच है इन लोगों की। ये पहले से ही अपनी हार को मंजूर कर चुके हैं। कितनी छोटी सोच है इन लोगों की। अरे 20 साल कांग्रेस को देख लिया, अन्य सरकारें हैं, 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 45 साल हो गए हमें यहाँ बचे हुए। क्या बदलाव हुआ है भैया? क्या बदलाव हुआ है? हम लोग यहाँ क्यों आए थे कि हम गरीब लोग हैं, यहाँ जी लेंगे। जिन्हें दे रहा है कोई जिन्हें दे रहा है हमें। बहुजन समाज पार्टी है हमारे नेताजी। एक मिनट आप ही बोलिए। लालचंद भाई कुछ दिया है गवर्नमेंट ने हमें, सब कुछ गवर्नमेंट का तो लालचंद दिया है। लालचंद आप भी बोलो कुछ, बोलो आपको समझ में है, आप भी बोलो। अरे बोलो तो आप। बाबा आप ये कितने साल से रह रहे हैं? 20 साल हो गए आपको? क्या हालात है यहाँ से? आप खुश हैं? गलियों का जो नज़ारा है, कीचड़ है, गंदगी है। मतलब सरकार ये है कि अब जो ही आता है वही अपना, मतलब जो सरकार आती है जैसे मर्जी करे, चाहे जो मर्जी करे, यहाँ के लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? किसी सरकार पब्लिक इंटर गवर्नमेंट, उन्हें अपने मालूम नहीं है। सरकार हम हैं। देखिए ऐसा है कि हर इंसान जागरूक नहीं है, इन्हें अपने हक अधिकारों की नॉलेज नहीं है। ये है भारत की राजधानी दिल्ली के नज़ारे। सरकार बदल देंगे। ये शिक्षा दी गई है और ये मतलब जो है माहौल इनके कानून बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का दिया हुआ है। करके ही हमारा जब से विधायक हुए हैं सोमदत्त कभी आए नहीं है यहाँ। ये सब हमारा किया हुआ है। कैसे? अरे हम भी लड़े हैं, हमारे साथी। मतलब आप जिम्मेदार हैं? यहाँ के हालात सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? हाँ? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी बनती, वही तो बताओ ना। बताइए ना। जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती? जो जिसकी सरकार है उसका। हाँ तो उसने क्या विकास किया? यहाँ बच्चे नहीं रहते, नालियों में गिरते नहीं है, झगड़ा नहीं करेंगे, कीचड़ में लथपथ नहीं होते। जब ये गलियों का हाल है तो स्कूल का हाल क्या होगा? ये तो है, लेकिन हम ये कहीं सरकार देखा सरकार, ये बड़ी सरकार एक और सरकार की जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन बनवाएगा? ऑनलाइन काम सारा पढ़े लिखे हो आप लोग यार। पढ़े लिखे सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं? नहीं आते, हफ्ते में एक बार ही आगे, तो आगे नहीं तो आते ही। MCD का तो है ना यहाँ पे? कोई सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता है। आप देखो खुद यहाँ लोग बताओ ना कि कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता। आप लोग बताओ कब बोलोगे? नहीं कब बोलोगे? अरे बेटा ये यहाँ का शौचालय जन सुविधा परिषद, दिल्ली शहर आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली सरकार, ओपन स्पेस, RPF क्वार्टर, ओल्ड रोहतक रोड, दया बस्ती, दिल्ली 35, DUSIB। ये देख रहे हैं आप, ये जन सुविधाएं हैं यहाँ। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो थोड़ी सी साफ सफाई जो भी हालात हैं, ये मेंटेन किसने किया हुआ है? ये सारा क्या यहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं? आते हैं बस 10 दिन में, 5 दिन में, 1 दिन में, और प्राइवेट लगा हुआ कोई। टोटल शौचालय यही है यहाँ? लगभग कितने हजार लोग जाते हैं इसमें? इसमें तो 20,000 आदमी जाते हैं। इन्हीं 5-6 20,000 आदमी जी। और एक बाहर रोड पे है। अब यही शौचालय बहन बेटियाँ बहुत खाली होती है, बहुत दिक्कत हम लोगों को। इतनी दिक्कत है कि बहन बेटी रात को भी निकलने डर लगता है। कैसे मतलब कई तरह के हालात जो है अनियंत्रित है। साथियों मैं चाहूँगा कि जो भी किताब चैनल वाले निवेदन करूँगा कि ये थोड़ा इधर दिखाएंगे गली। ये 8 डब्बा जेंट्स का लगा है और 5 डब्बा हमारी बहनों का लगा हुआ है। 20,000 लोग यहाँ रहते हैं। 20,000 की आबादी है, कम से कम 10,000 हमारी बहनें रहती हैं। ये 7 डब्बा दया बस्ती की झुग्गियों में रात को 12 बजे अगर हमारी बहन बेटियों को किसी तरीके की दिक्कत आती है, ये दिल्ली सरकार कहती है कि
हमने फ्री कर रखा है, हमें फ्री नहीं चाहिए। हम तो 1 रुपये 2 रुपये दे लेंगे। ये सफाई की व्यवस्था देखें, ये बिल्कुल ये हालात है। ये बगल में हमारे लोगों का रेजिडेंशियल है, ये हमारा आशियाना है। लेकिन जो ये सरकार कहती है कि नहीं, हम तो बड़े सफाई वाला, दिल्ली सरकार ये इतनी गंदगी है कि हम लोग इतना परेशान हैं। क्या हम कहते हैं 2 रुपये ले लो, 1 रुपये ले लो, हमारी तो ये 2 रुपये 10 रुपये, एक बार हमसे 100 रुपये ले लो, लेकिन हमारे सीवर डलवा दो, हम अपने शौचालय स्वयं बनवा लेंगे। काफी स्मेल आ रही है यहाँ। बहुत स्मेल आ रही है, यहाँ खड़ा नहीं तो होगा। दवाइयाँ, कीटनाशक, केमिकल वो यूज किए जाते हैं या नहीं? कहाँ करा जाता है? हमेशा ऐसी बदबू आती रहती है। 15 दिन जो है धोआ ही नहीं जाता है। अच्छा, यहाँ तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी बदबू में ही रहते हैं सब। हाँ, बाथरूम में रहते कभी साफ होता ही नहीं है, और जाता है, आओ। माता जी, आप यहाँ, आपका यहीं शौचालय के सामने निवास स्थान है, इस पर क्या कहेंगे? ये बना रहे हैं, ये जब भर जाएगा तो ये कैसे रहेंगे? गंदा पानी घुसने लगेगा। सीवर का पानी घर में आ जाता है। परेशानी बताओ। छोटे बच्चे लेके कैसे जा रहे हैं? छोटे बच्चे लेके कैसे रहेंगे? यहाँ बदबू और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है क्या? जैसे चूना वगैरह डालना, ये साफ सफाई के लिए कुछ नहीं दवाइयाँ वगैरह डालते हैं? डालते हैं, कभी गाल को पता कभी कभार तो अंदर डालते हैं। जी, अंदर सफाई होगा, कभी होगा ही नहीं, कभी रहता है पानी, कभी नहीं रहता है उसके अंदर, बहुत गंदगी रहता है यार। एक करते आ जा 2-3 गो डब्बा है तो अच्छे से बना। अभी ये जो दवाइयाँ डालते हैं तो मेरे को तो यहाँ बहुत बदबू आ रही है। गली में कितने आदमी हैं लोग, तो 2-3 गो डब्बे से क्या करें? एक साथ में आ जाए 10 लोग तो कैसे बैठे? किसी का क्या है, किसी का क्या है। अच्छा ही नीचे उतरने चढ़ने के लिए बनाया नहीं गया है, तो वो जो है आदमी, कितनी औरतें यहाँ गिर गई हैं, टूट गया है। पानी मतलब इसमें जी जी जी, हाँ जी भाई साहब बताएंगे यहाँ पानी का क्या है? ये पंप लगा रखा आपने? जी, पानी का ये है, हमने बहुत पैसा इसमें लगाया है, लेकिन पानी हमें आता ही नहीं। और पानी बाहर भरने जाते हैं तो जो लेडीज बैठ जाती है, आदमियों को तो भरने ही नहीं देती। हम मजदूरी करते हैं तो हम किस टाइम पानी भरें? पानी की यहाँ बहुत समस्या, हमको मिलता नहीं है पानी। कितना पैसा इसमें आपने लगा दिया? इसमें 33,000 लिया और 5,000 पुलिस वाले ले गए। पुलिस वाले भी ले गए 5,000 रुपए की। पानी क्यों ले रहे? पानी लेने की सजा है, और पानी फिर भी नहीं निकला। इसको करने के लिए क्यों कराया तुमने? यहाँ सरकारी जगह में और प्राइवेट जगह है ही सरकारी, बताओगे? हाँ, आप जितने प्रताड़ित रहोगे उतनी जल्दी हमारे बेचारे पकड़ के बोला जी चलो जी थाने चलो तुम। किनको ले गए थे? नहीं ले, पुलिस वालों को जब उनको पैसा दिया, बेचारा आदमी को मर गया जिसने पैसे दिए, उन्होंने बेचारे ने करवाया 5,000 रुपये थक जाएगा छोड़ा। जब उनका ही था वो जो तरुण कुमार जो थे, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया इस क्षेत्र में? ये काम करवाया पहले का ही पड़ा हुआ, जब का ये काम करवाया है उसने? नहीं, हमने खुद अपना पैसा लगाया। आपने पैसा लगाया है ना? हमने अपने काम में। MLA इस टाइम आम आदमी पार्टी का, उन्होंने कोई सहयोग किया? वो एक बार ही आए थे, जब फिर कोई नहीं आया। अब जोड़ा जब जाके बनाया, वो भी पानी नहीं मिलता, बहुत दिक्कत है पानी की यहाँ। देश को आज़ादी में 75 साल हो गया और आज भी हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। आज भी बहुजन समाज जो है अपनी मूल सुविधाओं से, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार आज भी उनको नहीं है। बच्चों को लेकर गली मोहल्ले में अपना गुजारा बसर करते हैं, न कोई पढ़ाई का सिस्टम है। MCD में कांग्रेस है और आज तक बच्चों को पढ़ाई का, MCD के स्कूल की हालत बहुत खराब है, न कोई इनकी शिक्षा, न समानता। इस अधिकार से आज भी लोग वंचित हैं। ये गटर जो है हरिजन बस्ती से आता है, पहाड़ी पर से। ये जो गटर है हरिजन बस्ती से आता है, पहाड़ी पर से। ये सारा पानी दया बस्ती झेलते हुए इधर से उधर जाती है। ये हमारे प्रवीण भाई हैं, आ जाओ जरा, इधर भी आ जाओ आप। ढोलक में ये गटर पूरे हम पहाड़ी का पानी, आनंद पर्वत की पहाड़ी का पानी ये जमीन झेलती है। ये गटर कितना साफ है आप देखिए, जरा इधर लुक करिए। ये कितना साफ है, देखिए आप कितना साफ है ये गटर।
ये गटर की साफ सफाई है। पूरे आनंद यहाँ घर है, दुकान है, लोग रहते हैं। पूरे आनंद पर्वत की बाढ़ हमारी जमीन झेलती है। आनंद ये ये झुग्गियों में पानी भर जाते हैं। ढलाई पे है ये इलाका। हाँ, ये ढलाई पे है। इसका ये माता जी से 2 शब्द, 1 मिनट। गवर्नमेंट उठा रही है, उधर बाढ़ का पानी, इधर भेज देती है। एक हमारी झुग्गियों में पानी भर जाता है। एक सेकंड रुकिए। गटर की साफ सफाई है। ये देखिए, ये किसी भाई की झुग्गी थी, वो गरीब इस गंदगी के नाते छोड़ के चला गया। ये बिहेव है, ये झुग्गी है। एक गरीब आदमी को भगा दिया गया है कूड़ा फेंक फेंक के। ये बिहेव है। ये देखिए, नालियाँ है। आया है कोई सफाई वाला। ये वाल्मीकि बस्ती है, जहाँ से झाड़ू जीती थी आज तक। जी झाड़ू। 1 मिनट, वो बहन सोमदत्त जी आए हैं। जी बहन जी कुछ कह रहे हैं। बोलो बताइए। क्या बोल लूँ मैं, बता। झुग्गियों में तो वैसे पहले गंदगी हो रही है, साफ सफाई होएगा अभी तो बच्चे सुखते रहेंगे। जब सुखते नहीं रहेंगे तो फिर बच्चे तो वैसे बीमार होते रहेंगे। बच्चे गिर भी जाते होंगे कई बार। कई बार गिर भी गए। देखो अपने आप को देखो, पहले कितनी गंदगी फैल रही है। ऐसी सरकार है बीजेपी और आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की भी सरकार है दिल्ली में। देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ पर, गली में सड़ रहे हैं जी सब सारे बच्चे। जी बिल्कुल, बहुत बदबू आ रही है। हो जावे यहाँ पे। मतलब हम लोग ऐसे ही माहौल में रहें जिए, यदि हम SC ST हैं तो। क्यों, हमारे की किस्मत में लिख रखा कि हम इस हाल में। तो हम तो गंदगी में जी रहे हैं। तो इनकी ये सरकार। कितने साल से रह रहे हो बहन जी यहाँ पे? हमें तो 30-35 साल हो गए। यही सारे हालात देख रहे हो आप? इससे भी ज्यादा गंदा था। जी तुम्हारे सामने खड़ा पड़ा हो सारा। जी केजरीवाल जी की सरकार देख लिया आपने, बीजेपी को देख लिया आपने, कांग्रेस को देख लिया पिछले 3-4 दशकों में। जो हमारे लिए काम करेगा हम तो उसे जिताना चाहेंगे, चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो चाहे आम आदमी। आप ही लोगों के बीच में से एक बेटी आपकी एक निकल के आ रही है जिसने ये हालात सारे देखे बचपन से। हमारे लिए काम करेंगे ना तो हम जरूर वोट देंगे। जी आप उसे मौका दो, आप उसे मौका दो। तेरी बिटिया की उम्र की है, अभी जिताओ उसको। पैसे गवर्नमेंट से छीनो तब काम होगा, बिना जीते थोड़ी कोई। गरीब की बच्ची है, तुम्हारी अपनी बेटी है, काम कैसे लेके आएंगे? जी सिस्टर बताइए बहन जी। हम लोग भी यहाँ तो बाढ़ आते ना, बाढ़ में सारे भर जाते। ये छोटे छोटे बच्चे छोटे बच्चे को परेशान हो जाते हैं, निकलना भी मुश्किल होता है। इतने बड़े बच्चे हैं ये, इसमें तो कहाँ जाएंगे, टूट जाएगा। ये पैर फंसने का पूरा हम लोगों के घर से तो निकलना मुश्किल हो जाते, तो बारिश होते तो और ज्यादा हो जाते। छोटे बच्चे। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? हो गए हम लोगों के, काफी दिन तो हो गए। जी 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 बताओ। हम कम से कम 50 सालों से रह रहे हैं। जी आप बताओ सर, आपके हालात? 50 सालों से यहाँ जी हमारी प्रेरणा जी भी, और ये झाड़ू वाले भी जीतते हैं यहाँ से, और कुछ भी काम नहीं होता हमारे यहाँ। 5 दशकों में तो आपने बहुत कुछ देख लिया होगा। क्या क्या शिकायतें हैं आपकी? हमारी शिकायत पानी की सबसे बड़ी समस्या है, नाले की समस्या है, और हमारे सीवर सारे घरों में कीड़े चल रहे हैं पानी भर करके। घर में कीड़े घुस रहे हैं। कितनी समस्या है, सब नेताओं का हमने फरमान के किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। क्या कारण है सुनवाई ना होने का? माइक नजदीक करो। कारण क्या है, हम तो वोट ये लोग लेके चले जाते हैं। कारण क्या है, ये जीत जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। नहीं क्यों नहीं कर पाते? वो तो पावर में आगे ना, सरकार में आगे, उनका काम क्या है, जिम्मेदारी क्या है? क्योंकि हमने वोट दे देते हैं। क्या आप अपना नेता बदलना चाहेंगे अब? बिल्कुल चाहेंगे। नया नेता यदि आपके लिए काम करता है तो आप उसको बराबर रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। आप ही के क्षेत्र से आप ही की बेटी आ रही है शैल कुमारी। हाँ। तो वहाँ के हालात समझते हैं, आप ही के बीच में पलकर बड़ी हुई है। समाज की बेटी है, हमारी बेटी है, अगर हम उसके साथ रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपके क्या विचार हैं? यूपी में तस्वीर बदल दी। हमारा सिर्फ चाहे बहुजन समाज पार्टी, तो आज तक क्यों नहीं जिताया? तो ये हमारे एक वोट, ये सब भाइयों का संगठन होना चाहिए ना। ये हमारे भाई नहीं सोच समझते चीज को। चलिए इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार। बिल्कुल। चलिए शुक्रिया जी। माता जी हाँ, तो इससे हालात से आप खुश हैं? अरे ये निकल पानी आगे से नाला भरा हुआ है। जी जी क्या करें भाई, मुसीबत है, क्या करें, नहीं निकल पा रहे। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ पे ये पूरी गली के बच्चे निकलते हैं, सब रास्ता मेन रास्ता है। गिर भी जाते होंगे आपकी आंखों के सामने कई बार। आप पुराने नेताओं ने, जो नेता अब तक सरकार में रहे हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं है? अरे चलिए जी बताइए कौन यहाँ जो भी हमारे लिए वोट लेने आ रहे हैं, जो आते जाते हैं, सब आते हैं, चले जाते हैं, कोई ना कुछ करता बनने के टाइम। कितने साल से देख रहे हैं आप? बहुत साल से देख रहे हैं हम तो। आप हमारे SC ST समाज से? हाँ ओके जी। सब साल से बहुत से देख। आपको क्या लगता है ये बदलाव क्यों नहीं होता? अब हमें क्या पता है क्यों ना होता है, आप देखो। जी
सही बात जो है। भी कोई बन जाता है वही कहते हैं, जिसको हम कहते हैं काम करा तो काम करते नहीं है। आगे चले जाते हैं। लेकिन अब की बार जो है बहुजन समाज पार्टी से एक बेटी आ रही है, हाँ। आप ही के बीच में से, आप ही के बीच में पली बड़ी है, उस बेटी को जिताइए, वो यहाँ के हालात बदलेगी। आप जैसे कोई मौका देख ले। बिल्कुल, जी जी, बहुत बढ़िया बोला है हम तो जी जी। नाम बताइए आपका? समझा दिए जी, धन्यवाद। भाई समझा दिए। समझा तो ये पाइपलाइन है, स्थानीय लोग बता रहे हैं यहाँ पाइपलाइन में पानी नहीं है। इसमें पानी ही नहीं है इसमें। बिल तो आता होगा? हाँ बिल पूरा देते हैं, ये बच्चे मीटर का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब कुछ। ये बहन जी कह रही हैं कुछ जी। पानी तो आता ही नहीं, पानी आता ही नहीं। बिल देते हैं? सारा बिल जाता है। पानी नहीं आ रहा फिर भी बिल आ रहा है। बिल आ रहा है, और पानी नहीं बिजली आता। पानी फ्री है, केजरीवाल सरकार है, बिजली पानी फ्री है। हमारे इधर कोई नाली काटने वाला आता, बारिश आती है। मतलब साफ सफाई की बहुत दिक्कत है। शौचालय भी नहीं है। नहीं है, शौचालय का आगे बच्चे हमारे लेने को जाते हैं। सुदामा भाई जी, दुनिया भर की महंगाई और खाना। जी, आप अपना नेता बदलना चाहते हो अब, या इन्हीं नेताओं को बरकरार रहने दोगे? ऐसी बात ना, परेशानी हो बोला, परेशानी है कि नाली चढ़ रही है और न लेके तो वो इतना बिजली का बिल आ रहा है, दुनिया भर का आ रहा है बिजली का बिल है, लाइट के बिजली का बिल आ रहा है, और कहने बचेरा आ रहा है, बार पानी की सुविधा कुछ भी नहीं। ये बड़े बड़े ड्रम यहाँ इन्होंने रख रखे हैं पानी स्टोर करने के लिए, शौचालय फौचालय कुछ भी ना है। तो ये पानी कहाँ से आता है? ये पानी बिस्लरी का लाने मंगवा रहे के लिए, कोई पानी मर जाए, कुछ हो जाए। केजरीवाल जी को दोबारा जिताने चाहेंगे माता जी? केजरीवाल यहाँ से थोड़ी, दोबारा केजरीवाल को देखना चाहते हैं? केजरीवाल को तो मोर बनाएंगे, बोलेंगे केजरीवाल को मोर बना दो झाड़ू डाल के। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अरे बोल लो क्या लगे बहुजन समाज पार्टी। नहीं, मैं यहीं पली बड़ी हूँ, रहने वाली। सर भी बढ़िया हो। जात पे ना बात पे मोर लगेगी हाथी पे, जात पे ना बात पे मोर लगेगी हाथी पे। नारे लगा दो। हमारी जिंदाबाद पार्टी। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। मनमोहन तुलसी राम साहब अमर रहे, मनमोहन तुलसी राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मनमोहन तुलसी राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, बहन कुमारी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पार्टी जिंदाबाद।